समस्या के विषय में चेयरमैन सामान्य प्रशासन विभाग के समर्थन हेतु आया हुआ हूं। क्योंकि मैं श्रमिक बस्ती से आता हूं और जो श्रमिक बस्ती शहर का सबसे बड़ा नाला जिसकी चौड़ाई 25 फीट है और जिसे आगे जाकर के 7 फीट कर दिया गया है। जिस प्रकार से एक हम चाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, दूध या तेल या हम पेट्रोल भी डालते हैं तो कभी पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो चाड़ी का जो इस्तेमाल करते हैं, उस चाड़ी की तरह हमारे नाला को कर दिया गया है। जिसके कारण उस चाड़ी में अगर हम ज़्यादा जल डाल दें या ज़्यादा तेल डाल दें तो वो क्या है, फिर वो नीचे से निकल नहीं पाता। तो आगे जाके इतना सकरा हो गया है और ऊपर बड़ा नाला है और अधिक पानी गिरने के कारण वो नाला प्रभावित होता है, संभाल नहीं पाता और वहाँ से फिर वो निचली जगहों में नालियों के जरिए, क्योंकि जब नाला निर्माण किया गया शासनकाल में हुआ तो नाली और नाला दोनों को समतल रखा गया है। हमारे वार्ड में दोनों नाली नाला समतल में, जबकि नाले की गहराई नीची रहनी चाहिए, नाली की गहराई ऊपर रहनी चाहिए, जिसकी वजह से पानी इस तरीके से गिर पाए। लेकिन वैसा न होकर के दोनों समतल रखा गया है और समतल होने के कारण ज़्यादा जल भराव होने से आगे रुकता है पानी और वो पीछे जहाँ जहाँ निचली बस्तियाँ हैं वहाँ जाकर के पानी भराव, जल भराव होता है। और जो प्रारंभ होता है आपका जिला अस्पताल परिसर के सामने, आप जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल बने होंगे वहाँ से चालू होकर के लोहाबाड़ा तक के अतिक्रमण और अवैध निर्माण दोनों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि किन्हीं लोगों ने अतिक्रमण किया है, किन्हीं लोगों ने अवैध निर्माण किया है। और हमने कलेक्टर महोदय के पास जब हम पार्षद बने तो 30 जनवरी 2021 को कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल के बाद हमें समय मिला था, तो उस समय पार्षद चंपू गुप्ता जी, पार्षद ऋषि शास्त्री, पार्षद शरद पटेल एवं हमारे साथ 7 पार्षदों ने जो निचली बस्ती से बिलोंग करते हैं वो जाकर के आयुक्त महोदय को इस समस्या से अवगत कराया था। तब कोरोना की दूसरी लहर आ गई। कोरोना की दूसरी लहर आने तक काम पूरे बंद रहे। उसके बाद सदन हुआ। सदन में चाहे वो सामान्य बैठक हो और चाहे वह बजट की बैठक हो, हमने प्रावधान लाने की मांग की थी कि जिस तरीके से राजा जी का स्वप्न था कि हमारा राजनांदगांव, कि हम एक एरिया में पर्टिकुलर खड़े हो जाए तो हम चारों ओर हम जा सके, आ सके, हमें दिक्कत ना हो। उस स्वप्न को हमने स्मरण करते हुए हमने यह बात तय की कि मुहारा नदी था, एक पानी ढाबा की ओर से निकलता था, मोतीपुर का जो पानी है वो पूरा ढाबा होकर के निकलता था और वो बड़े नाले में मिलता था। इसी प्रकार नदई और लखोली ये वाला जो है ये पोर्शन आता था हमारा, ये बाईपास होते हुए, जो बाईपास बन गया, पहले बाईपास नहीं था, वहाँ से जाया करता था मुहारा नदी। तीसरा जिसकी समस्या को लेकर के हम आज बैठे हुए हैं वो रानी सागर, बूढ़ा सागर उलट होते हुए राजीव नगर, इंदिरा नगर से नदई होकर के मुहारा जाता था। तो इन प्रमुख जो नाले हैं उनके विस्तार और निर्माण को लेकर के हमने बजट बैठक में और सामान्य सभा में बात रखी थी। क्योंकि आज ये जितने नाले मैंने बताए हैं इन सभी नालों में आज अतिक्रमण और अवैध निर्माण हो गया है। तो आप सभी के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा, चूँकि हमने प्रशासन को इस ओर अवगत करा दिया था, अब लगातार अवगत कराने के बाद भी शासन हमारी मांगों को, जनता की मांगों को सुन नहीं रहा है, अनदेखा कर रहा है, या किसी कारणवश, किसी प्रलोभनवश अगर शासन प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है तो हम अब चंपू गुप्ता जी के अनशन में कल से बैठ रहे हैं और उसके समर्थन में हमारे जितने भी नगर के लोग हैं और नगर के प्रबुद्ध जन हैं और मैं स्वयं, क्योंकि मेरे वार्ड की भी है मूलभूत समस्या है, तो हम भी समर्थन में इस ओर रहेंगे और आप सभी का समर्थन नगर विकास के लिए हम चाहते हैं। धन्यवाद। ऋषि शास्त्री। ये आज जो ये समस्या है ये बहुत बड़ी विकराल समस्या है। शहर का लगभग 30% आबादी का जो बारिश का पानी है और शहर का जो ओवरफ्लो पानी है वो इंदिरा नगर होते हुए पीछे से
लोहावाला तक के निकासी होता है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो समस्या है, इतनी बड़ी समस्या है कि शहर का रानी सागर को उलटफेर, बैला पसरा का पानी, सदर नगर का पानी, भदौरिया चौक का पानी, राजीव नगर होते हुए, जिला हॉस्पिटल होते हुए, इधर दुर्गा चौक, बाजपेयी पारा का पानी, ये सारा संगम स्थल इंदिरा नगर जैन स्कूल के पास से होते हुए ये लोहावाला के पीछे से, इंदिरा नगर के पीछे साइड से ये मुहारा नदी की ओर पास होता है। मैं आप लोगों को जो बातें बताना चाहूँगा, जब मेरे यहाँ की माता जी पार्षद थी श्रीमती शिवकली देवी गुप्ता, उस समय इसी नगर निगम के इंजीनियरों ने उस जगह को 32 फीट चौड़ा चूना से चिन्हांकित करके और 10 फीट गहरा उस नाले का खोदाई किया गया। ये 2007 की घटना है। 2007 से लेकर 2005 से लेकर 9 तक के मेरे यहाँ की माता जी पार्षद थी। उस समय ये खोदाई हुई थी। उस समय किसी भी अतिक्रमणकारियों ने ये बात नहीं रखी थी ये हमारी जगह है, यहाँ हमारा कब्जा है, हमारे जगह पे नाला बनाया जा रहा है। मैं आप लोगों के समक्ष एक बात रखना चाहता हूँ, लगभग शहर से घूमते हुए 5 किलोमीटर का रास्ता तय करता है नाला, जो नदी की ओर प्रवेश करता है। लगभग 5 किलोमीटर की दूरी है। क्या मात्र 500 किलोमीटर 500 फीट ही ऐसा अतिक्रमण हुआ है कि जहां पर हमारी जगह नहीं है? पूरे शहर में नाले निकासी की जगह है। आप लोग समझ सकते हो मेरे बोलने का मतलब। मैं अगर भी सम्मानित डॉक्टर रमन सिंह को बहुत बहुत अपने ओर से धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने शहर विकास के लिए, राजनांदगांव के विकास के लिए इतना भरपूर पैसा दिया। उस नाला निर्माण के लिए लगभग 30 करोड़ रुपए की राशि अपने ओर से मुख्यमंत्री रहते हुए, राजनांदगांव के विधायक रहते हुए, उन्होंने अपने 15 साल के कार्यकाल में राजनांदगांव को इतना पैसा दिया कि राजनांदगांव चाहे तो रानी के दुल्हन की तरह भी सज सकता था। लेकिन सत्ता में बैठे लोगों द्वारा, नेताओं द्वारा और निगम के भ्रष्टाचार इंजीनियर द्वारा आज उस नाले को आप जाके देखिए, जैसा पैसा फेंका गया है वैसा नाले को घुमाया गया है। साफ सीढ़ी टाइप का नाले को लगभग इतना ज्यादा मोड़ दिया जहां से इनको सहयोग मिला है। मेरा कहने का मतलब जहां से इनको सहयोग मिला है वहां किसी के पास 10 डिसमिल जमीन छोड़ दिया गया है, किसी के पास 20 डिसमिल जमीन छोड़ दिया गया। नाले को अपने मर्जी से इतना घुमाया गया कि उसमें भी हमको पानी निकासी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है। जहां से आपको बताना चाहूँगा कि 2018 में 1/3/2018 को इसका टेंडर हुआ था। टेंडर ठेकेदार अरविंद शर्मा द्वारा लिया गया था और 30 करोड़ रुपए का टेंडर था। ये कितने का था? 30 करोड़ रुपए का टेंडर था, जिसमें 2 महीने के अंदर 3/5/2018 को 93,78,400 का भुगतान हो चुका है। मैं आप लोगों को सारे कागज दिया हूँ, ठेकेदार का भी दिया और क्या क्या हमारी समस्या थी उसका भी दिया हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो 93,78,400 रुपये का भुगतान ठेकेदार को हो चुका है। लेकिन जो नाला बनाया है निगम के भ्रष्ट इंजीनियरों का, इन लोगों के ऊपर भी जांच होना चाहिए, इनके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। उस नाले के अंदर में एक ठोक राड़ तो दूर, एक ठोक तार का टुकड़ा भी नहीं डाला, आप लोग देख सकते हो चल के। और आगे जाके जहां से नाला को छोड़ दिया गया था, वहां कांग्रेस की सरकार में, मैं जो बोलूंगा एकदम स्पष्ट बोलूंगा, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं सदन में भी इस बात को बोल चुका हूं कि हेमा देशमुख का रहते उस नाले के आगे का जो काम करना था, आगे जो बढ़ाना था, 30 करोड़ रुपए की राशि का दाता पता नहीं है। लेकिन जिनकी जगह थी साइड में, नाले के ऊपर में जो बाजू में थे, उन्होंने नाले के 25 फीट जमीन में कब्जा करके उस नाली को 5 फीट चौड़ा बना दिया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पूरा शहर का पानी 35 फीट के चौड़े नाले से स्पीड में निकलता है और जहां 5 फीट जगह आ जाती है वहां कारण ब्रेक होता है। इसके कारण इतनी बड़ी समस्या होती है कि हमारे इंदिरा नगर में, हमारे राजीव नगर में, शहर के 35% आबादी में, यहाँ तक कि मरीज लोग हॉस्पिटल के अंदर भर्ती रहते हैं,
मरीजों के घर लोगों को आना जाना रहता है, डॉक्टर लोगों को मरीजों का इलाज कराना जाना रहता है, कई लोगों को टाँके लगाना रहता है। उस स्थिति में इतनी बड़ी दुर्दशा रहती है वहाँ पर कि डॉक्टर लोग वहाँ पहुँच नहीं पाते और इसमें कई मरीजों के साथ में उनकी जान की हानि होती है। मैं चाहूँगा शासन प्रशासन से कि समय रहती इस बात को समझे और गहराई से उस नाले को खोदे और उस नाले को चौड़ा करे और जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उसके ऊपर कार्रवाई करे। और मैं आप लोगों को बताऊंगा, मेरे साथ मेरे वार्ड की जनता भी रहेंगी। अगर कल कुछ मेरे साथ कुछ भी होता है उसके लिए जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा। मैं इस विषय में कलेक्टर महोदय से भी 2 बार मिल चुका हूँ। कल भी मैंने उनको पत्र दिया अपने ओर से जाके, और 22 तारीख को भी उनसे मिला था और 21 तारीख को ऑटो डिपो में भी मैंने उनसे मुलाकात की थी। वहाँ भी मैंने उनसे चर्चा करी थी नाले के विषय में। मैं सांसद पांडे जी से भी, संतोष पांडे जी से मिल चुका हूँ, उनसे भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। रमन सिंह जी से भी मैं 2 बार 3 बार जाके रायपुर में जाके मिला हूँ और उनकी भी मैंने जानकारी में सारी चीज़ें लाया हूँ। बस अब मीडिया लोगों का मुझे साथ चाहिए और इस नाले के समस्या के लिए। और कांग्रेस कमेटी को भी हमने अपने ओर से सारी जानकारी दे दिया है। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, कार्यकाल किसी का भी हो, लेकिन ये जो बहुत बड़ा मुद्दा है इसका हल निकलना चाहिए। धन्यवाद साथी। तो ये नाले का निर्माण 2018 में हुआ। उस समय आदरणीय सम्मानित पार्षद अशोक पंजवानी जी थे। और आज हम जब नाले को पानी निकासी के लिए कहीं छेदा करते हैं या कहीं तोड़ते हैं तो उसमें ना हमारे को एक ठो राड दिखती है, ना एक ठो तार का टुकड़ा दिखता है। इतना बुरा स्थिति है वहाँ। और के समय जो भी गड़बड़ी हो रही है उसी समय तो वही से गड़बड़ी। मुझे आज तक ये समझ नहीं आ रहा है कि गगन आइच कौन से पार्टी से बिलोंग करता है। मेरा साथी है, वो मेरा मित्र है और मेरा अच्छा अजीज भी है और मैं उसके बुरे समय का साथी, वो भी मेरे बुरे समय का साथी है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि मैं 5 जनवरी 2020 को शपथ ली। 2019 में चुनाव हुआ, 5 जनवरी 2020 को हमने शपथ ली और 3 महीने के बाद कोरोना चालू हो गया। कोरोना के समय में क्या स्थिति थी आप लोगों ने देखा। हम लोग भी जनता के सेवा में लगे थे। अपने निधि से हम लोगों ने गरीबों की सेवा की। गरीबों को अनाज से पैकेट से लेकर सभी चीज़ अपने निधि से किया। उस साल भर के बाद जैसे ही कोरोना समाप्त हुआ, मैंने पहला लेटर कमिश्नर साहब को, चंद्रकांत कौशिक जी को 21/3/2021 में मैंने उनको लेटर लिख के दिया कि नाले की जो समस्या है इस पर आपके रहते हल होना चाहिए, बहुत बड़ा ये विषय है करके। उस समय नाले के ऊपर में अतिक्रमण नहीं हुआ। उस समय नाले की जगह खाली थी ना, उस समय अतिक्रमण नहीं हुआ। उसके बाद जब अतिक्रमण होने लगा, हमने मोहल्ले वासियों द्वारा भरत गुजराती जी की माता जी है गड़ियानी भाई ने बसंतपुर थाने में रिपोर्ट लिखा है। आपको मैंने उसकी भी कॉपी दे चुका हूँ। ठेकेदार का कितना करोड़ का टेंडर था उसकी भी मैंने आपको कॉपी दे चुका हूँ। और मैं कितने बार कमिश्नर से इस विषय में मिला हूँ उसकी भी कॉपी दे चुका हूँ। आज बोला जाता है कि भाजपा की सरकार है। मैं क्या बोला कि मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भाजपा की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जनता के बीच में मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव जीता हूँ। ये बात अलग है कि आज मैंने कांग्रेस को समर्थन किया है। कांग्रेस को समर्थन मैं इसलिए किया हूँ कि मेरे वार्ड का विकास होना चाहिए, मेरे लोगों के साथ भेदभाव ना हो, मेरे जनता के साथ में हर समस्या का हल होना चाहिए। मेरी माँ भी जब 2004 से लेकर 9 तक के पार्षद थी, उन्होंने भी मोदी जी के समक्ष भाजपा में प्रवेश किया था। उनकी भी सोच यही थी। उस समय इस शहर की महापौर हमारी सम्मानित बहन स्वर्गीय श्री शोभा सोनी जी थे। उनके कार्यकाल में वो नाला की खोदाई हुआ है ना, उस समय भी भाजपा से मिली थी। लेकिन हम अगर भाजपा और कांग्रेस से मिले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे रहते जनता का हित हो। ये मुद्दा मैं समय रहते 3 बार उठाया, सदन में भी उठाया। और सबसे बड़े मेरे जो भाई है गगन आइच जी, इनको वस्तुस्थिति कोई भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जब भी सदन में बजट चलता था, जब भी सामान्य सभा रहती थी, ये उपद्रव मचाते थे। इनको सामान्य सभा से बाहर कर दिया जाता था। इनको वस्तुस्थिति अंदर की क्या है कोई भी जानकारी नहीं है। और ये व्यक्तिगत बयान नहीं है। मैं भाई से बात किया, चर्चा किया कि पार्टी ने मेरे को आदेश दिया। पार्टी के अंदर इतना बड़े नहीं है, आने वाले समय में उस पार्टी से टिकट ला के दिखा दे, वही बहुत बड़ी बात है।
आज वहाँ की क्या स्थिति है आप लोग स्वयं जाके देख सकते हो कि तरिया भरा है और लोगों के गाड़ी पानी में डूबे हैं। वो वहाँ का सृष्टि कॉलोनी का उनके क्षेत्र का हाल है। और मैं टीपा टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन जो भी उसने बातें किया है वो आधारहीन है। अगर तथ्यहीन बात रहती, और मैं ये भी समझ रहा हूँ कि उनको किसी ने बोलने के लिए कहा गया है, उनको सामने में मोहरा बनाया गया है, पीठ के पीछे भी और भी कोई है। आप समझ रहे हो मेरे बोलने का मतलब क्या है? भाई आप समझ रहे हो कि 2018 में टेंडर किसके समय हुआ था? भाई आप बुद्धिजीवी लोग बैठे हो, मेरे को नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। उस समय महापौर कौन थे? भाई आज मैंने बोला कि नाला अधूरा पड़ा था, खाली जगह थी। हेमा देशमुख के समय में आज वो जगह नहीं है करके बोला जा रहा है। तो भाई ये जगह कहाँ गई है और उस समय कौन इंजीनियर ने ये सब किया है, इसकी जांच होना चाहिए। और वो रिकॉर्ड निकल जाएगा निगम से कि जब 2007 में नाले की गहराई हुई है, इतना पैसा हमने दिया है खुदाई के लिए और इतनी चौड़ाई थी, आज वो चौड़ाई कम कैसे हो गई? ये जांच का विषय है। लीडर भी दिखाया हूँ, एडीएम साहब को अनुमति के लिए मैंने आवेदन किया, उन्होंने भी सील थप्पा लगा के अभी मेरे पास फोन आ रहा है कि आपको अनुमति को नहीं दिया जाएंगी, आप वहाँ पर अनशन नहीं कर सकते। अब इसके पीछे कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, आप लोग समझ रहे हो, लेकिन अनशन जारी रहेगा, भले स्थल चेंज हो सकता है। कहाँ बैठेंगे अनशन में? पहले हमने परमिशन लिया है एडीएम साहब से, मेरे पास लेटर आप देख सकते हो। नगर निगम का मुद्दा है, नगर निगम के टेंट के बाजू में जहाँ पर टेंट लगता है, हर कोई व्यक्ति वहाँ पर अनशन करता है, वहाँ पर धरने में बैठता है। हम उसी जगह के लिए मांग की है और कल मेरे को बकायदा सील थप्पा लगा के ओके करके दिया गया, पावती भी ले लिया। अब भी बोला जा रहा है कि आपको वहाँ पर अनुमति नहीं दी जाए। ठीक है ना, अनुमति नहीं दिए तो आप कैसे करेंगे? कारण कुछ नहीं बताया क्या? कारण बोले वही है कि वहाँ पर नहीं दी जाएगी और आप दूसरे जगह पे फ्लाईओवर के नीचे यहाँ वहाँ अमुक जगह बैठ सकते। ठीक है, जहाँ भी रहेंगे हम बैठेंगे जरूर, बैठेंगे तो नहीं कल से। भाई हमने बोला ना कि हम आज भी बोल रहे हमारी संपत्ति नहीं है, आज भी हम बोल रहे और कल भी हम बोल रहे। तब तो एडीएम को लिख के दिए, तहसीलदार को लिख के दिए कि हमारा नहीं है करके, हमको जबरन दिया जा रहा है। भाई कौन बोल रहा है मेरा? आज भी नहीं हो मेरा। भाई जिसका है आप पता करिए कि किसका है। मैं किराएदार हूँ वहाँ पर, मैंने उसको किराया लिया ऑफिस डालने के लिए। भाई वो किसी गरीब की संपत्ति थी, कोई पंडित की संपत्ति थी, उसको बाजू वाली जो है ना, आपको बताना चाहता हूँ शांति जीवन, वो मेरे पास आई थी विष्णु साहू का फोन करवा, भैया आप लोग को 1-1.5 लाख रुपये हम लोग खर्चा कर देंगे, 1-2 लेटर बना दो, ये जगह मेरे काम आ जाएंगी। वहाँ पर पहले बलवंत अपना बनाना चाह रहा था कुछ, बलवंत उन लोगों ने रोक लगाया, विरोध किया, नहीं बनाने दिया। उसके बाद जब मेरा क्षेत्र आया, मेरा वार आया, तो मैंने देखा कि वो ना इसका है ना उसका है और किसी गरीब का है, ब्राह्मण का है। तो मैंने भाई उसको ना इसको उन्हें दिया, उसको जिसका था उसने अपना बनाया उसको। किसका जमीन है? आपको जानकारी नहीं है सही, मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ, कागज देख लीजिए। अरे तो आप किराए में लिए, आप किराए में लिए हो ना? वो जो है ना, कोई पालीवाल करके है, पालीवाल करके, और वो जो जमीन है ना पीछे वाली जो है 16,992 स्क्वायर फीट, वो भी पूरा जमीन नहीं है, जो घेरा करके किया गया। पालीवाल है ना, कहाँ रहता है? यही रहता है नाम सर, आपको मैं लेटर दे देता, मिल लो उनसे। मेरे साथ मेरे वार्ड की जनता भी रहेंगी। अगर कल कुछ मेरे साथ कुछ भी होता है उसके लिए जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा। मैं इस विषय में कलेक्टर महोदय से भी 2 बार मिल चुका हूँ। कल भी मैंने उनको पत्र दिया हूँ अपने ओर से जाके, और 22 तारीख को भी उनसे मिला था, और 21 तारीख को ऑडिटोरियम में भी मैंने उनसे मुलाकात की थी। उनसे वहाँ भी मैंने उनसे चर्चा करी थी नाले के विषय में। मैं सांसद पांडे जी से भी, संतोष पांडे जी से मिल चुका हूँ, उनसे भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। रमन सिंह जी से भी मैं 2-3 बार जाके रायपुर में जाके मिला हूँ, और उनकी भी मैंने जानकारी में सारी चीज़ें लाया हूँ। बस अब मीडिया लोगों का मुझे साथ चाहिए और इस नाले के समस्या के लिए, और कांग्रेस कमेटी को भी हमने अपने ओर से सारी जानकारी दे दिया है। इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, कार्यकाल किसी का भी हो, लेकिन ये जो बहुत बड़ा मुद्दा है इसका हल निकलना चाहिए। धन्यवाद साथी। क्या बोले? किन मुद्दों को लेकर आपने प्रेस वार्ता की है, बताएं। ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि शहर के अंदर में आधा आबादी में जो जल भरा हो रहा है,
और जो नाले के ऊपर में अतिक्रमण हो चुका है, जो 32 फीट चौड़ा नाला, 10 फीट गहरा नाला, जो आगे में जाके 5 फीट सक्रिय नाली बन गया है, उस विषय में लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या रणनीति रहेगी आपकी लड़ाई की? रणनीति यह है कि हमने सारे विधिवत सारे लोगों से संपर्क कर चुका है, कलेक्टर महोदय से मिल चुके हैं, कमिश्नर साहब से भी मिल चुके हैं। हम 2021 में भी इस विषय को हम लोग मुद्दा उठा चुके थे और बजट में सामान्य समय में भी मैं इस बात को ईमानदारी के साथ बोल चुका हूँ। अगर समय आए, अगर समय रहते अगर हल नहीं हुआ, पेंशन में बैठूंगा। और आज समय आ चुका है और मेरे वार्ड की जनता जो परेशान है, रात दिन पानी में डूबे रहते हैं, वो लोग मेरा सहयोग के साथ रहेंगे और मैं कल से पेंशन में बैठूंगा। पता चला है कि आपको अनशन की अनुमति पहले मिला, अब नहीं दे रहे हैं? जी, अभी मेरे पास यहाँ खबर आई है, अभी मैं यहाँ बैठा था। कल मैं एसडीएम साहब से मिला था, इनसे मैंने आवेदन दिया, इनसे मैंने सहमति ली थी, लेकिन अभी मेरे को खबर मिली है कि आपको वहाँ पर अनशन करने के लिए जगह नहीं दी जाएंगी, आपको अन्य जगह पे अनशन करना पड़ेगा। अभी वो लेटर मेरे पास नहीं है, अगर लेटर आने के बाद मैं बता पाऊंगा कि मैं अनशन कहाँ करूंगा। लोगों ने वहाँ अतिक्रमण की बात आपने जी, वहां पर ये है कि जब 2007 में श्रीमती शिवली देवी गुप्ता जब पार्षद थी, मेरी माता जी है, उस समय उसी नाले का निर्माण इसी नगर निगम के इंजीनियर द्वारा निगम के ठेकेदार द्वारा खुदाया गया था। उस समय उसकी चौड़ाई 32 फीट चौड़ा थी और 10 फीट गहरा थी और आर पार पूरा जैन स्कूल से लेके लोहावाड़ा तक उसकी पूरी खुदाई हुई थी। उस समय कोई भी अतिक्रमणकारी ये नहीं बोला था कि मेरी जगह है करके। और वहां से हमारा साधन जो है, जेसीबी वगैरह है, क्लेचर मशीन है, वहीं से अंदर आती थी और जैन स्कूल दोनों तरफ से रास्ते बंद हो चुके। आज हम लोग सफाई कर नहीं पाते और नाला मात्र 5 फीट चौड़ा रहेंगे। इस पे अतिक्रमण में शांतिलाल कोठारी, आशीष पटेल, राजेश मोटलानी, राजेंद्र गोलचा, ये 4 लोग हैं। चारों लोगों के नाम से बसंतपुर थाने में एसपी साहब के पास में रिपोर्ट दर्ज है 2021। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। राजेश गुप्ता, MIC चेयरमैन विधि और सामान्य प्रशासन, वार्ड 41, इंदिरा नगर, पार्षद। जी, मैं राजीव नगर का पार्षद हूँ। राजीव नगर में विगत जब से मैं पार्षद हूँ, उसके पूर्व जब नाला बना, उसके बाद से जिला जो अस्पताल है उसके पहले से लेकर के देवशरण सिंह जी पार्षद है, उनके घर के आसपास वाले एरिया में पूरा जल भराव होता है और घर के अंदर तक पानी आ जाता है। इसका मूल कारण जो है, अधिकारियों से पूछने पर यह बताया गया कि नाले को गहरा नहीं किया गया और आगे नाला सकरा हो गया है। तो जब नाला हमारे वार्ड में 25 से 30 फीट के दायरे में है, वो जाकर के आगे जाकर के 7 फीट 5 फीट कैसे हुआ, ये जांच का विषय है। इसको लेकर के 2021 से लेकर आज तक हमने काफी पत्राचार किए। कांग्रेस कमेटी में भी हमारी बात हमने रखी है और कांग्रेस के पार्षद होने के नाते हमने प्रशासन, जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रशासन को, उसके बाद कांग्रेस से होने के नाते कांग्रेस कमेटी को पूरी जानकारी दे दी है। अब जनता के हित के लिए, हम नगर के हित के लिए हम चंपू गुप्ता जी ने जो बात रखी है उसका मैं भी समर्थन कर रहा हूं और समर्थन करते हुए जनहित में हम अनशन में कल से चंपू गुप्ता जी के समर्थन में रहेंगे। जी जी, समय आप जो अभी मांग कर रहे हो पहले क्यों नहीं इसका कार्य हो सकता? सदन और बजट के माध्यम से लगातार जितने भी पार्षद है जिनके वार्ड में जल भराव होता है, सदन की प्रोसीडिंग आप सभी को उपलब्ध भी कराई जाएगी। उसमें बकायदा ये बातें आई हैं कि नाले का निर्माण जो हुआ है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। नाली और नाला दोनों समतल स्थिति में है, जबकि नाला को थोड़ा गहरा रहना था, नाली को थोड़ी ऊपर रहनी थी, तब वो पानी जो है नाली में जा पाता नालियों का। लेकिन आज समतल एक बराबर होने के कारण निचली बस्तियों में नाली के जरिए नाले का जब बहाव तेज रहता है तो पूरा पानी जा करके वार्डों में घुसता है। यह बात हमने सदन में भी रखी, बजट में भी रखी, अपने पत्राचारों में भी रखा था और लगातार यह बात उठ रही थी। क्योंकि चुनाव आ गया, 6 महीने 7 महीने आचार संहिता रह गई, क्योंकि कोरोना काल आ गया, पूरे सरकारी कार्य बंद थे और इस जन समस्या से जो कोरोना की महामारी थी उससे सब जूझ रहे थे, इसलिए हमें थोड़ा विलंब हुआ। लेकिन वो समय आ गया है, अब जनता को जो परेशानी हो रही निश्चित ही दूर करने के लिए हम। कितने हॉस्पिटल वालों ने कब्जा किया नाले पे? मेरे वार्ड में, जैसे मेरा जो वार्ड है, मेरे वार्ड के आगे यानी बसंतपुर वार्ड कहलाएगा, वो वार्ड नंबर 46 परिसीमन के हिसाब से, हालांकि परिसीमन
में वो 46 हो जाता है, और उसके आगे जो चंपू चाचा का वार्ड है, वार्ड 41 हो जाता है। वहां अतिक्रमण होने के कारण मेरे जो निचली बस्ती है वहां जल भराव होता है, और नाली और नाला एक समतल बना दिया गया है, जिसके कारण पानी वापस रिटर्न मारता है और जल भराव की स्थिति पैदा होती है। इसको लेकर के हम अपनी बात रखे हैं।